दिन था 18 जून 2025। सुबह का टाइम था। पुणे के पास में एक फोर्ट है जिसका नाम पड़ता है लोहागढ़ फोर्ट, जो कि पुणे के 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर हर वीकेंड बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। ये जगह मोस्टली ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और उस टाइम मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो रखा था। तो वहाँ पे एक कपल आए हुए थे जिनका नाम था केतन अग्रवाल एंड चिया गोयल, जिनके भी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई थी। तो क्या किया ने केतन को बोला कि चलो तुम वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करती हूँ। और जैसे ही केतन वहाँ पे पोज मारने गया और एकदम से उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो एकदम के खाई में जाके गिरा और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। और भाई ये सब चीजें चिया के सामने हुआ था यार, और वो वहाँ पे रोने लगी क्योंकि ऑफकोर्स यार उसके फियांसे की उसकी आंखों के सामने उसकी डेथ हो गई। बहुत बुरा लग रहा है ना उस लड़की के लिए। अगर मैं कहूँ इसके पीछे कुछ और ही कहानी है जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो कुछ है ही नहीं। वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तकरीबन 1 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम पुलिस यहाँ पे पहुंची तब तक केतन अग्रवाल की जान निकल चुकी थी। तो है, मेरा नाम है अनीश। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले द मोस्ट हॉरिफाइंग स्टोरी जो कि भी रिसेंटली में हुई है पुणे में, जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया और डाउट में डाल दिया कि क्या आज भी इंसानियत जिंदा है, क्या हम आज भी लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं द मोस्ट हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ पुणे, द कपल केस। केतन अग्रवाल जो कि 26 साल का था और पुणे में एक वेल नोन बिजनेस फैमिली का हिस्सा था। वो अपनी फैमिली की रियल एस्टेट कंपनी बिजनेस ग्रुप का डायरेक्टर और उसमें चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में काम करता था। उनकी कंपनी मेनली इंडस्ट्रियल पार्क, वेयर हाउस, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट और रेसिडेंशियल डेवलपमेंट पर काम करती थी। केतन ने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद हायर स्टडी भी की है और उसका फोकस सिर्फ फैमिली बिजनेस को संभालना नहीं बल्कि उसको और बड़ा बनाना था। जो भी उसके जानने वाले लोग थे वो बोलते थे कि वो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत प्यार से बोलने वाला इंसान था। बिजनेस के साथ साथ केतन को ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद था। और दूसरी तरफ है चिया गोयल जो पुणे में एक बिजनेस फैमिली के बिलोंग करती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो सिर्फ 20 साल की थी और सेकेंड ईयर बीबीए की स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ साथ वो अपना एक बेकरी भी चलाती थी। फरवरी 2026 में इन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और नवंबर 2026 में इन दोनों की शादी भी होने वाली थी। 19/2026 में चिया का बर्थडे था तो उसने केतन को बोला था कि चलो दोबारा लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं, वहाँ पे चिया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो केतन ने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है चलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 2-3 बार वहाँ पे घूम के आ चुके हैं। तो केतन ने बोला कि ठीक है चल लो। तो फिर 18 जून को वो लोग सुबह लोहागढ़ फोर्ट पे गए और उस टाइम पे मौसम भी फुल एकदम बारिश वाला हो रखा था। तो वो दोनों मस्त फोर्ट को एक्सप्लोर कर ही जा रहे थे। तो कभी चिया ने केतन को बोला था कि तुम वहाँ पे जाओ और एक पोज मारो, मैं तुम्हारी पिक्चर क्लिक करती हूँ। पर जैसे ही केतन वहाँ पे पोज मारा था और अचानक उसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो सीधा खाई में जाके गिरा और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई वहाँ। और इस टाइम पे सुबह लगभग 10:30 बजे हुए थे और चिया की आंखों के सामने ही उसके होने वाले पति की डेथ हो गई। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है ना उस लड़की के लिए। अगर मैं आपको कहूँ ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर है। जब ये बात उसकी फैमिली मेंबर को पता चली तो उसकी फैमिली में फुल मातम छा गया, क्योंकि भाई किसी का बेटे की डेथ हुई है यहाँ पे। हम आपको दुख कैसे समझा पाए। अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। पर उसकी फैमिली को भरोसा नहीं हो रहा था कि अचानक केतन की डेथ कैसे हो सकती है, क्योंकि जो केतन था वो एक एक्सपीरियंस ट्रैकर था। वो बहुत बार ऐसे माउंटेन पे ट्रैकिंग करता रहता था। तो उसको तो आदत थी, पर एक पैर फिसलने के यहाँ पे कुछ डाउट आता है। और ये डाउट उसकी बहन को तब आया जब केतन की डेथ हो गई थी और उसके फिर 4 दिन बाद चिया उसके फैमिली मेंबर के मिलने गई थी। तो फिर केतन की बहन ने चिया के पूछा था कि ये कैसे हुआ, और जब भी चिया जवाब देती तो हर बार अलग अलग जवाब देती, कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती, जिसके कारण केतन की बहन को थोड़ा उसके ऊपर डाउट आया। तो फिर केतन की फैमिली ने पुलिस को इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला और जो सामने आया उसने पूरे केस को बदल कर रख दिया। और जब पुलिस वाले ने सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल डिटेल ये सब चेक किया तो उनको एक फुटेज मिली। ये इमेज में जो आप लड़का देख रहे हो उसका नाम है केतन चौधरी। ये चिया का बॉयफ्रेंड है। फिर आप सोचोगे कि केतन फियांसे कैसे हुआ। चलो इस स्टोरी का आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केतन और चिया अक्टूबर 2026 में एक दिवाली पार्टी में मिले थे। वहाँ पे इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर यही दोस्ती एक प्यार में बदल गया और उनको लगभग 1 साल होने वाले थे रिलेशनशिप को। जनवरी के जून तक पुलिस ने रिकॉर्ड किया कि दोनों के बीच में 2000 फोन कॉल और उनके बीच लगभग 2040 घंटे की बात की। और इसी के बीच फरवरी 2026
में सिया की एंगेजमेंट केतन अग्रवाल के साथ होगी। बात यहाँ पे ये आती है, अगर सिया ऑलरेडी चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी तो उसने फिर केतन अग्रवाल के साथ शादी क्यों की? देखो वो तो अभी सिया को पता है, क्योंकि ऑफिशियली उसने कुछ ऐसे बोला नहीं है, पर रिपोर्ट के मुताबिक सिया शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण उसने केतन अग्रवाल के साथ एंगेजमेंट करी, पर वो प्यार चेतन चौधरी के साथ करती थी। तो फिर इन दोनों ने प्लान बनाई कि केतन को मारने का। सबको ऐसा लग रहा था कि उस सुबह लोहागढ़ फोर्ट में सिर्फ सिया और केतन ही थे, पर उनके साथ चेतन भी था, जो कि एक हुडी पहनकर घूम रहा था और अपनी आइडेंटिटी छुपा के बैठा हुआ था, क्योंकि कोई पकड़ ना ले उसको। तो केतन की मौत पैर फिसलने के नहीं हुई, बल्कि चेतन और सिया ने उनको धक्का देकर उसका मर्डर किया। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ था कि हाँ सिया ने एक प्लान बनाया था, नहीं, इसके पहले भी ऑलरेडी सिया ने 2-3 बार प्लान बना चुकी है केतन को मारने का। इसके पहले भी वो एक बार केतन को इस फोर्ट पे लेके आई हुई थी उसको धक्का मारने के लिए, उसने एक बार उसको धक्का मारा भी था, पर उस टाइम पे केतन ने एक डाली को पकड़ ली थी, जिसके कारण वो बच गया था। और जब केतन ने सिया के पूछा था कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, तो सिया ऐसा बोलते कि वहां पे सांप था और मैंने तुमको सांप के बचाया। तो फिर उस टाइम पे केतन ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको भरोसा करता था, तो थोड़ा हाँ होगा वहां पे सांप, पर नहीं भाई, वो भी उसका प्लान का हिस्सा था। जिस दिन ये दोनों ने ये मर्डर किया था उसके एक दिन पहले भी एक कैफे में ये दोनों मिले थे, उन लोगों ने ये प्लान बनाया था। आप ये सोचो कि लड़की इतनी बड़ी एक्टिंग करती है, इतनी बड़ी एक्टर है कि जब इन्हें खुद ने केतन को मारा था और अगले दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आके बोलती है कि तेरी आंखें तो परफेक्ट पिच बैन रही है मेरे लिए। भाई कितनी बड़ी एक्टर है भाई ये लड़की, ये तो कुछ भी नहीं है, ये लड़की इतनी बड़ी एक्टर है कि जब केतन ने सिया को बर्थडे के लिए सरप्राइज किया था कि वहां पे देखो भाई कैसे इंस्टाग्राम पे मस्त खुशी खुशी स्टोरी डाल रही है। पसंद है तुम्हें मालूम है, तेरा शर्माना मेरी जानना कभी जैसे ये तो भाई बहुत ज्यादा खुश है यार मैरिज को लेके, और पीठ पीछे आप सबको पता ही है क्या चल रहा है। केतन के फादर का ये कहना है कि सिया ये प्लान बहुत पहले के बना रही थी, जिसका एक प्रूफ भी मिलता है। जब ये लोग अपनी प्री वेडिंग शूट करने के लिए बाली जा रहे थे, तो क्या वो लोग जैसे एयरपोर्ट पहुंचे कि केतन को पता चला कि उसका पासपोर्ट चोरी हो गया, और उस टाइम उस गाड़ी में 4 लोग थे, केतन, केतन की बहन, सिया और सिया का भाई, और उनमें से सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हुआ और किसी का भी नहीं। जब वो लोग फूड मॉल में रुके हुए थे कुछ खाना खाने के लिए रास्ते में, तो तभी सिया ने अच्छा बोला था कि मैं मेरा फोन भूल गई हूँ गाड़ी में, तो क्या फिर वो गाड़ी में गई फोन को ढूंढ निकले, पर भाई प्लान कुछ और ही था। वो फुल एक्टिंग कर रही थी, वो कुछ फोन नहीं भूली थी यार, वो बल्कि वहाँ पे केतन का पासपोर्ट चोरी करने गई थी। उस टाइम पे तो ये किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं था कि हाँ मतलब हो गया हुआ चोरी है वो, पर इन सब के पीछे सिया का ही हाथ था, जिसके कारण वो लोग प्री वेडिंग शूट के लिए बाली भी नहीं जा पाए थे। आप ये सोचो कि केतन सिया के इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने अपने वेडिंग के लिए जयपुर में 17 करोड़ का महल बुक किया था यार, और 2 प्राइवेट प्लेन गेस्ट को लाने के लिए। और लास्ट में क्या हुआ, केतन जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा करता था, जिसको सबसे ज्यादा मानता था, उसी ने उसका मर्डर कर दिया। अभी भी ये केस प्रॉपर खुला नहीं है, अभी भी उसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करनी बाकी है। अभी फिलहाल ये सिया और चेतन चौधरी दोनों अभी फिलहाल जेल में है। फिलहाल ये केस हाई कोर्ट में गया हुआ है, देखते हैं भाई अब वहाँ के क्या रिस्पॉन्स आता है। और जब ये न्यूज सिया की फैमिली वालों को पता चला तो उन लोगों का ये रिएक्शन था। मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। मेरे को पता नहीं चल रहा यार, आज के टाइम में इंसान सेफ है तो कहाँ पे? रोड पे निकलोगे तो कोई ठोक के चले जाता है, ट्रेन में ट्रेवल करने जाओ तो वहाँ पे कोई आपका खून कर देता है। मुंबई ट्रेन के इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर फ्लाइट में जाओ तो फ्लाइट क्रैश हो जाती है, और अगर मॉल या कहीं दुकान में जाओ तो वहाँ पे आग लग जाती है। और अगर इन द एंड अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा सेफ फील करता है, सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वो है उसका पार्टनर। और आजकल के केस भी पार्टनर में कुछ अच्छे आ नहीं रहे हैं। और अगर
अगर इंसान रिलेशनशिप में होता है और उसमें कुछ हो जाता है, धोखा वोखा हो जाता है, तो उसमें मार देते हैं। और अगर शादी भी हो गई तो वहां पे कोई किसी को मार देता है। और अगर बाई चांस शादी हो भी गई, सब कुछ हो गया, तो हनीमून पे जाते हैं तो हनीमून पे कोई मार देता है। और अगर बाई चांस शादी भी हो गई, हनीमून भी हो गया, सब कुछ हो गया, आगे जाके आप फिर नीले ड्रम में मिलते हो। आज के इस घोर कलयुग में भाई इंसान कहीं पे सेफ रहा ही नहीं है। कभी कभी आपके सामने कोई इंसान होता है जिस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जिस पर सबसे ज्यादा प्यार करते हो, लास्ट में वही आपको धोखा देके चले जाता है। बोलते हैं ना कि दुनिया भरोसे पे चल रही है, पर भरोसा करने लायक दुनिया है नहीं। कभी कभी सबके खौफनाक कहानियां किसी अनजान दुश्मन के नहीं बल्कि उन लोगों की जुड़ी होती है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।